एमपी के छतरपुर जिले में एक 7 महीने की बच्ची ने खेल खेल में मंगलसूत्र का पेंडल गटक लिया। पेंडल गले में जाकर फंस गया, जिसके बाद बच्ची दर्द से तड़पने लगी और बिलखिलाते हुए रोती रही। परिजनों को जैसे ही जानकारी लगी, उसके तुरंत बाद परिजन बच्ची को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों को परिजन ने मंगलसूत्र के पेंडल के बारे में जानकारी दी, लेकिन डॉक्टरों के लिए उसके गले से मंगलसूत्र का पेंडल निकालना आसान नहीं था। दरअसल यूपी के महुआ में रहने वाले हरेंद्र कुमार प्रजापति की 7 माह की बेटी प्रिया ने गुरुवार की सुबह 7 बजे मंगलसूत्र का पेंडल खेल खेल में गटक लिया। जैसे ही परिजनों को पता लगा और बच्ची को सांस लेने में परेशानी होने लगी तो उसे तत्काल महुआ अस्पताल लेकर पहुंचे, मगर मामला सीरियस होने के कारण डॉक्टरों ने एमपी के छतरपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। इधर डॉक्टरों ने मंगलसूत्र का पेंडल को निकालने की कोशिश और करीब 5 से 8 घंटे मशक्कत के बाद फिर कहीं जाकर बच्ची के गले से पेंडल निकाला। ऑपरेशन को सफल बनाने वाले डॉक्टर शरद चौरसिया ने कहा कि मुझे जैसे ही शाम 4 बजे जानकारी मिली, मैं तुरंत अपनी डॉक्टर पत्नी श्वेता चौरसिया के साथ पहुंचा। एक कॉल पर ही डॉक्टर विनीत पटेरिया भी अस्पताल पहुंच गए। उसके बाद हम सभी ने मिलकर बच्चे के गले में फंसे पेंडल को निकालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर पटेरिया ने माइल्ड एनेस्थीसिया की मदद से गले में फंसे पेंडल को बड़ी ही सावधानी से निकाला। ऑपरेशन के करीब आधे घंटे बाद बच्ची को बच्चा वार्ड में भर्ती कराया गया। अब बच्ची की हालत सामान्य है। डॉक्टर शरद चौरसिया के अनुसार सुबह 7 बजे से तबड़ा पेंडल गले में फंसने के बाद सांस पूरी तरह ब्लॉक हो गई थी। इस अवस्था में बच्ची 4 बजे तक सुरक्षित रही। उसके बाद ही हमारी टीम उसकी जान बचा पाई। एक्चुअली ये मेरे पास लगभग शाम को 4 बजे बच्ची के परिजन जो है बच्ची को लेकर आए थे। उनके बताए अनुसार सुबह लगभग 7 बजे बच्ची ने लॉकेट निकला था और उसके बाद में वो उसे लेकर महुआ जिला अस्पताल गए, लेकिन महुआ जिला अस्पताल से उसे मेडिकल कॉलेज रेफ़र कर दिया गया। वो बच्ची के परिजन उसे मेडिकल कॉलेज न ले जाके छतरपुर लेके आए और सुबह 9 बजे से उन्होंने यहाँ के दूसरे प्राइवेट डॉक्टर्स को भी दिखाया। उसके अनुसार उन्होंने किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कहीं पेशेंट को एडमिट किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसको ऑपरेशन करने से मना कर दिया। मेरे पास बच्ची को लेके लगभग शाम को 4 बजे वो आए। जिस वक्त वो बच्ची को लेके आए तो उस वक्त उसको सांस लेने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी और हल्का नीलापन भी था। अब सामान्यतः होता क्या है कि इतने कम उम्र की बच्ची का ऑपरेशन जिला चिकित्सालय में संभव नहीं हो पाता है, लेकिन उस वक्त बच्ची की हालत को देखते हुए हमारे पास टाइम बहुत कम था कि हम उसे मेडिकल कॉलेज यदि रेफ़र करते तो कम से कम 3-4 घंटे का टाइम और लगता। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए और बच्ची सुबह से कुछ खा भी नहीं पा रही थी, चूँकि गले में लॉकेट फंसा हुआ था और साथ ही साथ सांस लेने में भी परेशानी थी। अतः इमरजेंसी को देखते हुए मैंने इस ऑपरेशन को जिला चिकित्सालय में ही करना उचित समझा, जिसके लिए यहाँ से तुरंत लगभग 4 बजे मेरे पास मरीज आया था। मैंने उसी वक्त एनेस्थीसिया डॉक्टर विनीत पटेरिया एनेस्थीसिया विशेषज्ञ से बात की, तो मेरे के एक बार कहने पर वो भी अस्पताल तुरंत पहुंच गए। उसी वक्त एसएनसीयू में ड्यूटी पर डॉक्टर श्वेता चौरसिया थी, पीडियाट्रिशियन, उनको भी मैंने बुलाया। हम तीनों लोगों ने और ओटी की टीम में जिसमें सिस्टर्स भी थी, हम लोगों ने मिलकर सफलतापूर्वक लगभग 4:30 बजे तुरंत ही उसका वो लॉकेट उसके गले में से निकाल लिया। बच्ची के पेंडल गटकने के बाद से ही परिजनों के होश उड़े हुए थे। बच्ची की हालत को देखते हुए डॉक्टर भी जान जाने का खतरा बता रहे थे। जिला अस्पताल में जब ऑपरेशन सफल हुआ तो माता पिता के चेहरे पर मुस्कान लौट आई और अब यह बच्ची जिला अस्पताल के बच्चा वार्ड में भर्ती है, जिसको 1-2 दिन में डिस्चार्ज करके घर भेज दिया जाएगा। गले में पेंडल होता है ना, नेकलेस जो फंस गया था और क्या खेलने के लिए दे दिया, तो भैया की घरवाली ने पता नहीं उसने ध्यान नहीं दिया, किसी कारण उस काम में गई, इसकी वजह से गले में फंस गया। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद हम लोग महुआ चले गए, इमरजेंसी में दिखवाया, वहाँ एक्सरा करवाने के बाद पता चला कि गले में अटका है। इसके बाद उन्होंने छतरपुर रेफर किया। छतरपुर में भागते रहे, 2-3 अस्पताल में भी देखा, किसी ने दरवाजे नहीं खोले। जो डॉक्टर वाले शरद चौरसिया उनके यहाँ गए, फिर उन्होंने देखा, देखने के बाद फिर उन्होंने इमरजेंसी लेके छतरपुर वहाँ को। वरदान एक्सप्रेस के लिए छतरपुर से राहुल माली की रिपोर्ट।